दिया हुआ हमारा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखो। ठीक है ना। इसके सरलतम रूप में लिखना है तो सबसे पहले हम लोग जब सरलतम रूप में लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये दिया हुआ, इसको सरलतम रूप में लिखना है तो जो नंबर से हम लोग ऊपर वाले को कटाएंगे वही नंबर से हम लोग को नीचे वाले कटाना होता है। तो हम लोग जैसे कि ये देखें 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी के यहाँ पर जगह 2 चौके 8, फिर 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। मतलब इसका सरलतम रूप क्या निकल के आया -4/5। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट इसको आप कटाते हैं। अगर देखिए 5 से कटाएंगे इसको, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा। तो पहले इसको 5 से कटाते हैं। मतलब यहाँ पे 5 से कटाएंगे अगर तो 5 3 15 ऊपर वाला, और 5 से इसको कटाएंगे 5 चौके 20। आगे आपको इस तरीके से इसको कटा के लिख सकते हैं यहाँ पे 3/4। अगर नहीं आ रहा है तो अगले सवाल में देखिए, ये हो गया इसका आंसर। घ वाले में यहाँ पे दे दिया 25 यहाँ पे जाएगा 45। अब देखिए इसको किससे कटा सकते हैं, 5 से इसको कटा सकते हैं। 5 से इसको कटा सकते हैं क्या, हाँ। तो 5 से इसको कटाएंगे, 5 × 5 = 25 और 5 × 9 = 45। दोनों कटने के बाद क्या आ जाएगा 5/9। तो इस तरीके से आपका सरलतम रूप हो जाएगा 5/9। इसी प्रकार से अगर -14 में हो जाएगा हमारा 77। इसको दिया हुआ तो सबसे पहले कटा के देखेंगे। देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 से ये नहीं कटेगा, लेकिन 7 से ये कटेगा, 7 से ये भी कट जाएगा। तो 7 से कटाएंगे 7 दूना के 14, और 7 से कटाएंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। मतलब इसका जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा -2/में हो जाएगा 11, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला सवाल हुआ खत्म। अब आते हैं इन लोग इसके दूसरे सवाल पे और देखते हैं कि दूसरा सवाल है क्या। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है संकेत बराबर और नॉट बराबर, मतलब बराबर नहीं है, में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। बस इतना बताना है कि बराबर है कि नहीं है, इतना है बस चुन के बताना है। ये देखिए ये बराबर है नहीं है तो इसको लिखेंगे बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे -11 दिया हुआ है और माइनस यहाँ पे 11 दिया हुआ है, लेकिन ऊपर में माइनस दिया हुआ है, एक माइनस तो ये भी ऊपर में चला जाएगा। तो दोनों क्या है 7/11, 7/11, और दोनों माइनस में है, एक माइनस है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमने बताया था कि जब भी नीचे माइनस होता है उसको ऊपर भेज सकते हैं। तो ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये भी -7/11 हो जाएगा, ये -7/11 है। दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है। अब अगला दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ये दोनों माइनस माइनस है, इसका मतलब दोनों माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा प्लस, और ये दोनों इक्वल भी नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट इक्वल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हमारा कितना 14/16, और यहाँ पे 21 में कितना दिया हमारा 16। दोनों को देखिए 16 तो है, माइनस माइनस तो है, लेकिन यहाँ 14/16 दिया है, 21/16। इसका मतलब ये भी दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल लगा देंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ इक्वल कौन सा है तो ख। ठीक है। तो इस प्रकार से ये दूसरा सवाल था। अब आते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पे और देखते हैं कि तीसरा सवाल है क्या। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। आपको ये बताना है कि कौन कौन सा जोड़ा समान है। -9/12 और यहाँ पे 8/-12, इसमें बताना है कौन सा समान है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ पे भी ऊपर होगा माइनस हो गया। ठीक है। लेकिन यहाँ 9 दिया है, 12 यहाँ पे दिया 8/12। देखिए समान तो है नहीं, क्योंकि कटाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितने से कट जाएगा 3 से कटाएंगे तो 4 में कट जाएगा। यहाँ पे अगर 4 से कटाते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। वैसे भी समान है नहीं, तो इसका मतलब ये तो सामान्य नहीं है। ठीक है ना। आप इसको कटा के भी छोटे फॉर्म में भी देख सकते हैं। देखिए कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 के 9, 3 और 3 चौके 12, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हमारा, तो अगर 4 से कटाते हैं 4 दूना के 8 और बटे में हो जाएगा 4 3 12, 3 हो जाएगा। देखिए 3/4, यहाँ पे 2/3, ये समान नहीं है तो इसको लिखेंगे ये समान नहीं है। ठीक है ना, ये नहीं है। अब इसको चेक कर लीजिए। अब इसको चेक करने के लिए यहाँ पे अगर 15 से कटाते हैं तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 15 कम 15, अगर कटाते हैं तो 15 कम 15 एक बार में, और बट्टे में कटाएंगे तो 15 3 45, 1/3 माइनस का। और यहाँ पे और है तो और लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए 16 से कटाएंगे तो 16 कम 16, माइनस ये ऊपर चला जा सकता है तो 16 कम 16, और 16 3 कितना हो जाएगा हमारा 48। 3 बार में ये भी कट जाएगा, -1/3 -1/3। इसका मतलब ये क्या है समान है। ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं कि है क्या चीज़ है समान है। ठीक है ना, समान है ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया आपका इतना। ठीक है। अब अगला जो सवाल है यहाँ पे 7/21, तो यहाँ पे 7/21 को अगर कटाते हैं तो ये देखिए माइनस नीचे में भी ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है ही, तो 7 से कटाएंगे 7 कम 7, और 7 तरीके कितना हो जाएगा हमारा 21। और यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3 कम 3 और 3 तरीके 9, मतलब कि 3 कम 3 और 3 तरीके 9, ये भी क्या है हमारा समान है, तो लिख सकते हैं कि समान है। ठीक है ना। अब अगला सवाल देखिए, इसको कटाएंगे। देखिए सबसे पहले बात की ये प्लस में है दोनों, ये भी प्लस में है, क्योंकि इसको कटाने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये भी प्लस में है दोनों। अब देखिए इस तो कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, अगर कटाते हैं तो 2 से कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 2 से कटाते हैं तो 7 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस से माइनस कट गया।
और अगर लिखना चाहते हैं तो और लिख लीजिए, और यहाँ पे 13 बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 21। अब देखिए यहाँ पे 4 बट्टे में 7 है, यहाँ पे 13 बट्टे में 21 है, क्या ये समान है? तो नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे कि नहीं, समान नहीं है। इस प्रकार से ये चैप्टर का जो तीसरा सवाल था वो खत्म। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, चौथे सवाल पे। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जिसमें से क जो सवाल हमारा दिया हुआ है 3/4, ठीक है। तो क को हम लोग 3/4 एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से, सीधी लाइन स्केल से आप लोग खींचिएगा, मैं ऐसे खींच दिया हूँ, ठीक है। और ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता है हमारा, कोई भी नंबर ले लेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए 0 हो जाता है, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2, जो भी होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन बोला हमारा क्या चीज़, 3/4। 3/4 होने का मतलब ये होता है कि 1 कब होगा, मतलब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, एक पॉइंट लगा लीजिएगा, जिसको बोलिएगा क्या चीज़, हमारा 1/4 में हो जाएगा 4, और यहाँ पे एक पॉइंट लगाइएगा जिसको 2/4 में कितना हो जाएगा 4, और एक यहाँ पे पॉइंट लगेगा जिसको लिखेंगे 3/4 में हो जाएगा 4, और एक यहाँ पे हो जाएगा 4/4। खत्म हो गया बात। तो जो 3/4 में ये जो 4 आया है यही बताना था, तो ये 0 से उठ करके, यहाँ से 0 से उठ करके और यहाँ पे ले जाके इस तरीके से गिरा देंगे, यही हो जाएगा 3/4 का सीक्वेंस, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनाना था। अब आ जाइए आप लोग ख वाले सवाल पे। अगर ख वाला सवाल इसी तरीके से दिया होगा, मान लीजिए ख वाले में दिया है 3/4 में दिया हमारा 5, ठीक है। तो इसके लिए भी वही रूल लगाएंगे, यहाँ पे एक लाइन सबसे पहले इस तरीके से खींच लेंगे, स्केल से आप लोग खींचिएगा, फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कर लेंगे आप लोग 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा नीचे में, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3/5 है ना, तो 1/में यहाँ पे कर लीजिएगा 5, और यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के, तो 2/में हो जाएगा हमारा 5, और यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/में हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाता है हमारा क्या चीज़, 4/5, ठीक है ना, 4/5, और 5/5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया। लेकिन आपको कहाँ तक ले जाना है, 3/5 तक, 3/5 तक। तो इसका मतलब कि यहाँ से उठाएंगे, और यहाँ से उठाने के बाद सीधे कहाँ पे ले जाएंगे, 3/5 तक, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। अब आते हैं हम लोग इसके ग वाले सवाल पे। ग वाले में दिया हुआ हमारा 5/8। इसको अब करने के लिए वही सेम रूल लगाएंगे, एक सीधी लाइन खींच लेंगे स्केल से, और उसके बाद जस्ट वही करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाता हमारा 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। आगे भी लाइन खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहीं तक खींचते हैं, इतना ही में हो जाएगा। तो आप इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, उसको लिखेंगे 1/में हो जाएगा हमारा 8, दूसरा लिखेंगे हमारा 2/में में कितना हो जाएगा हमारा 8, तीसरा हो जाएगा हमारा 3/में में कितना हो जाएगा हमारा 8, ठीक है ना, फिर हो जाएगा हमारा 4/में कितना हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। इसी प्रकार से 5/में में कितना हो जाएगा हमारा 8, ठीक है, 5/में 8। इसी प्रकार से ये इसमें चलता रहेगा, जब तक चलेगा जब 8/में 8 आएगा तब जाके 1 आएगा, मतलब इसमें अभी चलेगा 6, 7, 8 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, 8 यहाँ पे, 8/में 8। तो इस तरीके से आपको ये फिर से 0 से उठाना है और ले जाके 5 तक, 5 पे इसको मतलब कि लुढ़का देना है, मतलब गिरा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा 5/8, ठीक है। इस तरीके से निरूपित करना था। अगला दिया हुआ हमारा घ वाला सवाल। तो जो घ दिया हुआ है, थोड़ा सा बैन हो गया, रुक जाइए 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे जो घ दिया हुआ है सवाल, घ वाले में देखिएगा, घ वाले में दिया हुआ 3/में में कितना दिया हमारा 16, 3/में 16। तो एक लाइन फिर से इसमें सीधी एक लाइन खींच लेंगे, और यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा, अगर 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक पॉइंट लगाएंगे, जिसको बोलेंगे 1/में में हो जाएगा 16, दूसरा हो जाएगा 2/में में कितना हो जाएगा हमारा 16, तीसरा हो जाएगा हमारा 3/में में कितना हो जाएगा हमारा 16। इसी प्रकार से 4/में 16, 5/में 16, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसी में 16 तक ले जाएंगे। यहाँ पे आएगा 16/में 16, तभी तो 16/में 16 कट के 1 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ से फिर से उठाएंगे इसको, और फिर यहाँ पे ले जाके इसको गिरा देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये 3/में कितना हो जाएगा 16, और ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चौथा सवाल हुआ खत्म। अब आते हैं हम इसके 5वें सवाल पे।
पांचवा सवाल हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। तो क दिया हुआ -8 बटे में यहाँ पे दिया है 24। तो सबसे पहले इसको हम लोग नीचे लिखेंगे, माइनस का 8 बटे में हो जाएगा 24, और लिखा हुआ है तो और लिख लीजिए, और यहाँ पे जाएगा 7 बटे में माइनस का 21। अब देखिए 8 से इसको कटाएंगे, 8 है कम 8, और यहाँ पे 8 से कटाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 8 3 के कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे 7 से कटाएंगे, 7 है कम 7, और 7 से 3 बार में कट जाएगा, 7 3 के 21। नीचे जो आएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे, या फिर आगे इसके निकल जाएगा, यहाँ पे जो आएगा वहाँ -1 बट्टे में 3 और एंड, ठीक ना, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 3। देखिए ये -3 है ना, ये ऊपर भी हो सकता है, इसका मतलब ये क्या है, समान है, ठीक है ना, समान है, समान है। लेकिन आपका समान नहीं पूछा हुआ, असमान पूछा है कि असमान कौन सा होगा। तो ये समान हो गया तो इसको नहीं छोड़ देंगे। अब दूसरा दिया हुआ हमारा, इसको देखते हैं। यहाँ पर माइनस दिया हुआ है 15 बटे में दिया 20, और यहाँ पे दिया हुआ है और लिख लीजिएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे 25 बटे में हो जाएगा माइनस का 30, ठीक है। 5 से कटाएंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, 5 से कटाएंगे तो 4 बार में कट जाएगा, फिर 5 से कटाएंगे 5 6 25, 5 से कटाएंगे 6 बार में कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -3 बटे में 4, और यहाँ पे आ जाता है एक और लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे में 6, ठीक है। तो ये देखिए ये भी माइनस में नीचे वाला, तो ये ऊपर में माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये क्या है हमारा 3 बटे में 4, ये -5 बटे में 6, ये असमान है ना, तो इसको लिख सकते हैं असमान, ठीक है ना, असमान, असमान है। तो इस तरीके से ये असामान्य है और ये सामान्य है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके ग वाले में। ग वाला सवाल दिया हुआ है 0 बट्टे में 7, 0 बट्टे में माइनस का 7, 0 बट्टे में 4। ये दोनों 0 0 भाग देंगे तो इन्फिनिटी यहाँ पे 0 ही आ जाएगा ना। जब भी किसी भी चीज़ में यहाँ पे भाग देते हैं 0 में किसी भी नंबर से, तो क्या हो जाता है 0, मतलब यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और लिख दीजिए, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0। दोनों क्या आ जा रहा है, समान, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं कि समान है। लेकिन आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको कटाएंगे, अगर 3 2 से कटाते हैं तो 2 3 6, और इसको 2 से कटाएंगे 2 5 10, 5 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ अगर 3 से कटाते हैं तो 3 3 के 9, ऊपर ये माइनस चला जाएगा, और 3 5 15। देखिए ये आ गया -3 बटे में 5, यहाँ पे और -3 बटे में 5, दोनों क्या है यहाँ पे हो जाएगा समान, ठीक है ना, समान। तो इस तरीके से ये हो जाएगा समान, ये भी असमान, ये भी समान है, मतलब असमान कौन सा आया, सिर्फ और सिर्फ ख। तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे ख जो है असमान है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5।